राउंड फंक्शन में जब हम पास करते हैं दिस विल बी द नंबर विच यू वांट टू राउंड ऑफ एंड दिस इज द n डेसिमल प्लेसेस अप टू विच यू हैव टू राउंड ऑफ द नंबर, ठीक है। दैट मीन्स यू वांट टू राउंड ऑफ, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स यू वांट टू राउंड ऑफ m इज अ नंबर अप टू n डेसिमल प्लेसेस। और इसमें n जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, नहीं देंगे तो वो 0 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करेगा, जैसे ये नंबर लिखा हुआ व्हाट इट डज 27.4361। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 0 डेसिमल प्लेस कौन सा हो गया, ये जिस पे डेसिमल पॉइंट है ऑलरेडी, जिस पे डेसिमल पॉइंट है। तो फाइनली आपका जो मार्क्स यहाँ बनेगा वो बनेगा 27। क्यों, 4 की वैल्यू 5 से छोटी है, ये वैल्यू या तो 5 हो या उससे बड़ी हो, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। खैर वो एक अलग चीज़ है, अभी हम देखेंगे इसको। इसकी स्केलिंग कुछ इस तरह से की जाती है, -2 -1 0, यानी जिस जगह पे डेसिमल पॉइंट पड़ता है उसकी स्केलिंग क्या है, 0 पे होती है। इसके इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव नंबर्स आते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 27.5361 पे 1 डेसिमल प्लेस तक हम इसमें राउंड ऑफ कर रहे हैं। जब हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये 5 को देखेगा, मतलब 5 तक तो उसको राउंड ऑफ चाहिए ही चाहिए। तो 5 के नेक्स्ट यानी कि राइट साइड की डिजिट को देखेगा, क्या ये 5 है या उससे बड़ी है। अगर ये 5 या उससे बड़ी होगी तो इस वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है, इसलिए आंसर क्या आएगा 27.5। उसी जगह पे अब यहाँ मैं इसको करके भी दिखाता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में भी आती जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स से सिलेक्ट राउंड, और हमने यहाँ पे लिखा, सॉरी नंबर है हमारे पास 27.5321 और 46 से कुछ भी कर दिया, (0), ठीक है जी। तो आप इसका आंसर देखिए क्या आया, 28। क्यों, क्योंकि आपने जो डेसिमल की जस्ट, यानी कि आपको 0 डेसिमल प्लेस तक अगर इसको राउंड ऑफ करना था तो आप डेसिमल पॉइंट की जस्ट राइट साइड वाली डिजिट देखोगे जो 5 है। अगर मैं इस डिजिट को ये कर देता, लेट मी चेंज इट टू 4 और एनीथिंग लेस देन 5, देन द नंबर विल रिमेन टू 27, नंबर वही 27 रह जाता। पेपर में तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा MCQ का या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि राउंड ऑफ का स्टेटमेंट दे के तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए, बेसिक्स है, ठीक है। आगे चलो, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। इसको मैंने हटा दिया, क्या एरर हो जाएगी, नहीं। अभी एक क्वेश्चन में दे दिया ट्रंकेट में एरर है, एक फंक्शन अभी और पढ़ाएंगे राउंड का ही कॉरस्पॉन्डिंग ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन में दोनों पैरामीटर कंपलसरी होते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट, कितने डेसिमल पॉइंट तक ट्रंकेट करना है वो देना कंपलसरी है, राउंड में नहीं होता। आंसर वही आएगा, मतलब तभी भी क्या करेगा, 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेगा। अब और आगे आओ, मैंने इधर 1 दे दिया। अब जब मैंने 1 दिया तो ये 27.4 तक तो उठा ही लेगा, मतलब 0.4 तक तो चलेगा 4 को, लेकिन अब 4 के राइट साइड की डिजिट को देखेगा, वो क्या है, 3 है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जानबूझ के एक और बार एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे राउंड इन ब्रैकेट 27.4532 जानबूझ के, और यहाँ पर भी 1 लिखा। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है जी, सर जी दिख रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है ना। अब देखो तो यहाँ क्या हो गया ना, दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम 1 यहाँ पर दे रहे हैं तो ये 27.4 फोर्थ वाली डिजिट को देखेगा, लेकिन उसके राइट साइड में क्या है, 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये 27.4 ही रखेगा जो पहले भी था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आपको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, लेकिन आप कौन सी डिजिट देखोगे, 1 के राइट साइड की डिजिट जो 5 है, 5 है उससे ऊपर होगी, तो ये क्या करेगा, 1 डेसिमल प्लेस पे जो डिजिट है ना उसको 1 बढ़ा देगा। सो फाइनली यू विल गेट 27.5, ठीक है। एड करो, आ गया समझ में। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा पॉजिटिव में इसी तरह चलता रहेगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन को अगर हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, लेट से अगर हमने यहाँ पर इसको कर दिया 6 और हमने यहाँ पर दे दिया इसको 0 और हमने यहाँ पर इसको दे दिया लेट से के 5 ही रहने देते हैं, नहीं ठीक है, 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया और यहाँ पर इसको 6 कर दिया
और एक और नंबर यहाँ दे दिया राउंड 29, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया लेट से 299.561 कॉमा मैंने दे दिया 0। अब क्या होगा 300 हो जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, पहले वाले का आंसर समझ आ गया। 6 है तो 28 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड डिजिट 5 से बड़ी है, 5 या 4 से बड़ी है। मिडिल वाले का आंसर क्यों आया ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, तो थर्ड डिजिट जो थी वो 5 से बड़ी है, 5 हो या उससे बड़ी हो, तो ये 44 हो गया और ये 300 हो गया। कन्फर्म है। अब आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स पे। नेगेटिव नंबर्स पे सर अगर ये नंबर्स नेगेटिव हो जाएं तब क्या होगा, देन दैट विल बी अ सिचुएशन, दिस इज़ अ सिचुएशन। अब उसके लिए मैं आपको पहले अपने उस पर ले जाता हूँ, ओपन बोर्ड वाली फाइल पे। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इस नंबर की तरफ। ये जो हमारा पॉइंट है 27.5, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। 27.5361 कॉमा -1। ये जो -1 है ये 0 पोजीशन होगी, ये 1 2 3 है, ये -1 है और ये -2 है। डन। यानी कि आप क्या चाहते हो, ये नंबर आपने देखना है, इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है। तो जो यानी पोजीशन -1 वाला जो नंबर है ये आपका 0 हो जाएगा, आप चाहे जो करो। ये जो रूल है इसका राउंड ऑफ का, नेगेटिव नंबर्स को राउंड ऑफ करने का, वो ये है कि अगर आपने इसमें -1 दिया तो -1 पोजीशन पे जो भी डिजिट फॉल करेगी वो 0 हो जाएगी। देख रहे हो पहली चीज़। लेकिन होगा क्या, फिर आपने ये देखना, ये जो डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर ये 1 डिजिट है तो क्या ये 5 है या उससे बड़ी है। अगर ये 5 या उससे बड़ी है तो इसके लेफ्ट साइड की डिजिट को 1 बढ़ा दो। अगर ये 5 या उससे बड़ी है तो आपके लेफ्ट साइड की डिजिट को 1 इंक्रीज कर दो, तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, -2 तक चाहिए, -2 तक चाहिए, तो ये दोनों डिजिट 0 हो जाएंगी साहब, दोनों डिजिट 0 हो जाएंगी। तो ये दोनों डिजिट 0 हो गई दोनों डिजिट 0। लेकिन फिर आपने देखना है, अगर ये 1 डिजिट होता तो आप 5 या उसके ऊपर देखते हैं। अगर ये 2 डिजिट है तो आप देखेंगे क्या ये 50 है या इसके ऊपर है, तो ये तो 50 से कम है, 31 इज लेस देन 50, तो फिर राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 का 5 रह जाएगा। आंसर क्या आया 500। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर इसी तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर लेट से कि मैं कह देता कि इसकी वैल्यू 551 है या 550 है, लेट से कि 550 है। देखो आप इसको यहाँ डायरेक्ट देखो ना, इसे बोलते हैं कि अगर आपने डायरेक्टली करना है तो आप ऐसे देखो, सिलेक्ट राउंड इन ब्रैकेट लेट से 531.26, कुछ भी कर दो, आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, बट माई पॉइंट इज दैट के -2 दिया हुआ है, कॉमा राउंड 550 पॉइंट समथिंग, आई डोंट केयर अबाउट दिस, -2। नाउ यू सी द चेंज। ये जब आप इसमें -2 दे रहे हैं ना, पहले वाला राउंड ऑफ को आप देखो, पहले वाले राउंड ऑफ को ये क्या करेगा, 31 को 0 कर देगा, 500। अब 31 50 से छोटा है, क्योंकि 2 डिजिट है तो 50 को देखोगे, 1 डिजिट है तो 5 देखोगे, 3 डिजिट है तो 500 देखोगे, 4 डिजिट है तो 5000 देखोगे, इस तरीके से चलेगा। तो अल्टीमेटली ये इसको इंक्रीज़ नहीं करेगा और ये 500 रह जाएगा। लेकिन इस केस में इसकी वैल्यू 50 को टच कर रही है, -2 की जो डिजिट से 50 है, तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल बिकम 600। जस्ट यू सी द आंसर। अब इसमें बच्चा कहता है ओके सर, नाउ सिंस व्हाट हैपेंड इफ आई एम गोइंग टू पुट -3, दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इफ आई एम गोइंग टू पुट -3 हियर, राउंड 550.2313 और व्हाट्सएवर कॉमा -3 सर। -3 का मतलब 550 पूरा 550, ये क्या जा रहा है, ये 500 से ऊपर है, तो इसके लेफ्ट साइड पे एक इंक्रीज होगा, यूं समझ लो तुमने कैरी ले लिया, तो 1000 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो इसका आंसर लास्ट वाले का आंसर देखना 1000 आएगा, आ गई। अब ये बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक आंसर है। अब जिसको ये रूल पता होगा वो तो ट्रैक कर लेगा, और जिसको ये रूल पता नहीं होगा ना
वो घूमता रह जाएगा इसी 550 के बीच में। वो कह देगा एरर आएगा, एक कह देगा 0 आंसर है, समझ रहे हो? तो ये इसमें समझ गए कि नहीं? लॉजिक समझ आ गई, राउंड खत्म हो। हाँ बहुत बढ़िया। 540 हुआ तो कितने ये ना, ये कह रहे हो ना? हाँ ठीक है। अब 500 से बड़ा है कि नहीं? तो बस फिर अभी भी 1000 आएगा। 499 होगा ना? हाँ तब आएगा ये चेंज। 499 कर लो। अब देखो हालांकि समझ में, क्योंकि अब वो कैरी नहीं करेगा, लेकिन उन 3 डिजिट्स को -3 जो डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ करके 0 कर देगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द राउंड। अब ये जो ट्रंकेट हमने जो राउंड पढ़ा है, इससे बहुत आसान है ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन में कोई राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें तो बस डिस्कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, ये मैंने रूल भी लिखा हुआ इसका यहाँ पर कि ये अगर इफ़ n इज़ पॉजिटिव सो देन मतलब इफ़ n इज़ नेगेटिव, अगर आपका n नेगेटिव है, वो ना m, n देते हो ना आप राउंड के अंदर, तो अगर आपका n नेगेटिव है देन nth डिजिट विल बिकम 0। वो जो डिजिट जिस पे आप कर रहे हो ना वो डिजिट 0, अगर आपने -1 दिया तो ये वाली डिजिट 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि अगर ये जो डिजिट है nth डिजिट इफ़ ग्रेटर देन 5, अगर ये 1 डिजिट नंबर है तो अगर ये 5 के ऊपर है, 5 हो या 5 के ऊपर हो, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड की डिजिट एक इंक्रीज होगी। अगर ये 2 डिजिट नंबर है, मतलब आप -2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 50 हो या उसका ऊपर हो तो लेफ्ट साइड डिजिट एक बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपका रूल जो है चलता रहेगा। खैर ये तो स्टोरी खत्म हो गई। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ, देखो तभी से ले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 13785 पॉइंट समथिंग, -1 दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा। देख रहे हो? ठीक है, अब यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है इस तरीके का। 4 है, ठीक है, 5 से छोटा है, तो ये 6 रह जाएगा। ये देखो 6 रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ के केस में 2 डिजिट कम कर रहे हैं, -2 दिया है, तो -2 इसका मतलब ये देखो, तो ये 50 से छोटा है। जो वैल्यू राउंड ऑफ हो रही है 50 से छोटी है, तो इंक्रीज नहीं होगा, 13800। और यहाँ पर -2 दिया, लेकिन हमने 61 लिख दिया, तो अब ये 9 हो जाएगा, 13900। क्लियर हो गया? और इस केस में -3, ये देखो 456 छोटा है, 500 से छोटा, 3 डिजिट तो 500, 4 डिजिट 5000, तो फंडा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं राउंड ट्रंकेट कॉन्सेप्ट। नाउ ट्रंकेट क्या करता है, बोथ पैरामीटर्स आर कंपलसरी। पहला पॉइंट है, एग्जामिनर ही पूछ लेगा भाई राउंड और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यही है कि राउंड जो है राउंड ऑफ करता है, और जो ट्रंकेट फंक्शन होता है वो n डेसिमल प्लेस तक नंबर को डिस्कार्ड कर देता है, राउंड ऑफ नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि जैसे तुमने 1 लिखा ना, यहाँ पर 1 लिखा ना, (1), इसका मतलब है कि इस डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को लो, बाकी वैल्यू को क्या कर दो, हटा दो। कोई राउंड ऑफ नहीं होगा इस केस में, वो 5 हो या 5 से बड़ी हो, कुछ भी हो। सिमिलरली यहाँ पर आपने 2 लिखा, 2 लिखा तो क्या करेगा, 68 तक उठाएगा, 68 के बाद की वैल्यू हो छोड़ देगा, भले वो 9 क्यों ना लिखा हो। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये होता है कि ये n डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को उठा लेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द डेसिमल प्लेसेस को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, बट इट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, सबसे आसान है। बस ये ध्यान रखना कि इसमें जो दोनों पैरामीटर वो कंपलसरी है। ये एरर क्यों हो गई, क्योंकि इसमें तुमने m तो दिया था, n दिया ही नहीं। समझ आ गई ये बात? सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट अस ट्राई दिस। चलो इन्हीं पर ट्राई कर लेते हैं। सो दिस इज, मैंने इसे 2 कर दिया, कुछ भी कर दो, डजेंट मैटर, है ना। इसको कर दो 1 कर दो, इसको 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलाओ। और यहाँ पर राउंड की जगह TRUNCATE लिख दो। समझ आ रहा है ना? क्यों भाई अबव, समझ आ रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा ना? इजी है। चलाओ, ये देखो 531.26, जब भी 7 था, राउंड होता तो ये 27 कर देता। 7 है ना, 7 की वजह से वो 26 को 26 और 27 बना देता। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 1 डिजिट तक 2 उठा लिया, 3 डिजिट तक, तो ये राउंड ऑफ का सीन ही नहीं है, वरना क्लियर हो गया।
अब नेगेटिव में आ जाओ, उसमें क्या होता था कि अगर वो डिजिट 50 है तो लेफ्ट साइड वाले डिजिट को एक बढ़ा लो, यही था ना, 5 हो 50 हो। यहाँ कुछ नहीं होता, लो देख लो, ये हमने -2 लिख दिया साहब, यहाँ -1 लिख दिया और यहाँ पे -3 लिख दिया। अब चेंज देखो, समझ आया कुछ? अब खैर एक मिनट, एक छोटा सा मुझे चेंज करने दो। यहाँ पर 559 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक और इंक्रीज़ कर देता हूँ ये, और इसकी साइज़ को भी मैं बढ़ा देता हूँ, 91 कर देता हूँ। और यहाँ पे तो तुमने देख ही लिया 599 या, हाँ ठीक है, -3। नाउ यू जस्ट सी दिस, इज इट क्लियर? अभी उसने क्या किया, जब तुम्हें पहला वाला आउटपुट देखो 4591.26781, -2 मतलब उसने 91 को 0 किया, राउंड ऑफ नहीं किया, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किया, लेफ़्ट साइड वैल्यू को जो था वो वैसे ही रखा 4500। इसी तरीके से यहाँ पर 550, 9 को 0 कर दिया, लेकिन वो 9 जो है ना, 1 डिजिट को 5 हो या 5 के ऊपर हो तो राउंड में एक बढ़ जाता है, हालांकि राउंड होता तो ये हो जाता 560, यहाँ क्या हो गया 550। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। बस यही दो चीज़ें मुझे पढ़ानी थी, राउंड एंड ट्रंकेट। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू मैन, है जी, समझ आ गई?